अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। आज की वीडियो में मैं आपको मटन कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही इजी रेसिपी है और बनेगी भी बहुत मज़े की। तो इस मटन कढ़ाई को बनाने के लिए हमने 1.25 किलो जो है वो गोश्त ले लिया है और 5 मीडियम साइज़ के, ना बड़े बहुत ज़्यादा ना बहुत छोटे, बल्कि दरमियाने साइज़ के हमने जो है 5 टमाटर ले लेने हैं, उनको अच्छी तरह चॉप कर लेना है। और साथ ही हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, उनको अच्छी तरह जो है चॉप कर लिया है। और जो है हमने 9 बंगाली मिर्चें ली हैं, जो ये बारीक चिल्ली होती है ग्रीन, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है। तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले जो है गोश्त को किसी पैन या कढ़ाई वगैरह में या देगची में डाल लेना है और साथ ही जो है आपने अपने तमाम प्याज जो हैं वो गोश्त के ऊपर डाल देने हैं। हमने चॉप हुए प्याज जो है गोश्त के ऊपर डाल लिए हैं, उनको जो है अच्छी तरह खोल के गोश्त के ऊपर फैला देना है। और साथ ही जो है हमने अपने टमाटर भी डाल देने हैं, उनको भी जो है हमने गोश्त के ऊपर फैला देना है। और साथ ही जो है हमने अपना अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी डाल देना है। इसको भी चम्मच से जो है हमने फैला देना है। अदरक लहसुन और मिर्चों का हमने 9 मिर्चें ली थी, 4 मिर्चें जो है वो ग्राइंड कर ली अदरक लहसुन के साथ, बाकी 5 मिर्चें जो है हमने ऐसी रखी हैं, उनको हम काट के इसके ऊपर डालेंगे। अब जो है हमने इसके ऊपर तमाम मसाले जो हैं वो डाल लेने हैं, नमक मिर्च वगैरह। फ्रेंड्स हमने जो है 2 टीस्पून रेड चिल्ली डाली है, क्रश रेड चिल्ली, कुटी हुई रेड चिल्ली जो है वो हमने डाली है। और लाल मिर्च कुटी हुई वो हमने डाली है 2 टीस्पून। और अब जो है हम नमक डालेंगे। साथ ही फ्रेंड्स हमने जो है 2.5 टीस्पून नमक डाली है, आपने अपने हिसाब से इस पर ज़रूरत जो है नमक डालनी है। साथ ही फ्रेंड्स हमने जो है 2.5 टीस्पून ही सूखा धनिया डालना है। ढाई टीस्पून जो है हमने सूखा धनिया डाल लिया है। अगर आप चाहें तो आपने ग्रीन चिल्ली कम डाली है, तो आप जो है अगर आप रेड चिल्ली डालना चाहते हैं, कुटी हुई रेड चिल्ली जो होती है पिसी हुई बिल्कुल, तो वो भी आप डाल सकते हैं। हम नहीं डालते तो इसलिए जो है हम ग्रीन चिल्ली जो है वो ज़्यादा डालते हैं। साथ ही फ्रेंड्स हमने 1/2 टीस्पून जो है वो हल्दी डाल दी है और 1 टीस्पून जो है वो हम गरम मसाला डालेंगे। अब इन तमाम मिसालों को इसी तरह ऊपर पड़ा रहने देंगे, आपने चम्मच नहीं हिलानी और नीचे जो है चूल्हा जला देना है। गोश्त जो है अपना पानी भी छोड़ेगा, इसके अलावा अगर गोश्त अपना पानी कम छोड़े तो आप जो है आधा कप पानी डाल लें। मैंने गोश्त धोया है, उसके अलावा जो धुलते हुए गोश्त के अंदर जो पानी रह जाता है और इसके अलावा जो गोश्त अपना पानी छोड़ता है तो मैं पानी नहीं डालूँगी। और जो है हम दरमियानी आँच पे चूल्हा चला के हम इसको दम पे रख देंगे। और थोड़ी देर बाद जब ये टमाटर और बिल्कुल प्याज जो है नरम हो जाएंगे तो हम फिर चम्मच हिलाएँगे। फ्रेंड्स हमने जो है इसको तेज़ आंच पे रखा है। अब जो इसके अंदर जो पानी है इसको जो है आप साइड पे देख सकते हैं, बिल्कुल इधर कोने में पानी पर हल्का हल्का जो है इसके अंदर उबाल आ रहा है, तो हम बिल्कुल उसको मीडियम आंच पे करके और ढक्कन दे के रख देंगे। गोल हमने इसको है बिल्कुल लो टू मीडियम आंच पे रख दिया है। अब हम इसको ढक्कन दे के जो है दम पे रख देंगे। अब हमने तब तक इसको जो है दम पे रखना है कि आधे घंटे तक, जब तक जो है प्याज और टमाटर वगैरह जो है वो बिल्कुल नरम हो जाए। आधे घंटे बाद आके हम चम्मच हिलाएंगे और उसके बाद जो है अच्छी तरह इसको मिक्स करके दोबारा जो है हम, अगर पानी की ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम दम पे रख देंगे। फिर गोश्त के गलने तक जो है हमने इसको दम पे रखना है। आधा घंटा हो गया, अब हम जो है ढक्कन उठाएँगे। ढक्कन उठाने के बाद देखें प्याज और टमाटर जो है वो बिल्कुल जो है घिर से गए हैं, नरम हो गए हैं। तो अब हम जो है चम्मच इसके अंदर, तो अब इसको हम जो है चम्मच से अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेंगे। देखिए गोश्त ने कितना पानी छोड़ा है अपना। फ्रेंड्स हमने अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लिया है। अब हम इसको मीडियम आंच पे रख के जो है हमने इसको जो है 1.25 घंटा तक जो है वो उसको रखना है दम पे ढक्कन के साथ, तो ये गोश्त जो है गल जाएगा।
आपने जो है साथ साथ जो है चेक करते रहना है। जब गोश्त गल जाए तो हमने इसमें ऑयल डाल के फिर भूनना है। इसको चूल्हे पे पड़े हुए 1 घंटा हो चुका है। अब हम चेक करेंगे, अगर गोश्त गल गया है तो हम इसमें ऑयल डाल के इसको पकाएंगे। अगर गोश्त नहीं गला तो पानी जो है वो अच्छा खासा कम लग रहा है, तो हम इसमें पानी डाल के गोश्त को और गलने तक जो है वो दम पे रखेंगे। फ्रेंड्स, हमारा गोश्त जो है अभी नहीं गला, थोड़ा थोड़ा गला है, अभी थोड़ा सा कच्चा है, तो भी हम उसको और जो है दम पे रखेंगे। फ्रेंड्स, गोश्त जो है वो गल के अब जो है हम इसके अंदर अपना ऑयल डाल लेंगे। मैं जो है ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, आप कोई सा भी ऑयल जो आपके पास हो आप वो डाल लें, कुकिंग ऑयल। हाफ कप से ज़्यादा जो है हमने ऑयल डाला है, पौना कप हम ऑयल डालेंगे। फ्रेंड्स, ऑयल डाल के जो है हमने इसको भूनना है 10 मिनट तक अच्छी तरह जो है हमने इसको भूनना है। और अगर इस जगह पे आप नमक चेक कर लें, अगर नमक कम हो तो नमक डाल लें। फ्रेंड्स, भूनने के दौरान जो है आपने 1 टेबलस्पून जो है वाइट विनीगर यानी सफ़ेद सिरका आपने इसके अंदर डालना है। 7-8 टेबलस्पून जो है वो दही है, इनको अच्छी तरह फेंट के जो है आपने भूनते हुए जो है दही को भी डाल देना है और अच्छी तरह जो है इसको मिक्स करके फिर और भूनना है। दही डालने के बाद आपने 5 मिनट के लिए भूनना है और फिर 5 मिनट के लिए दम पे रख देना है ढक्कन दे के। फ्रेंड्स, दही डालने के बाद जो हमने 5 मिनट भूना और फिर 5 मिनट के लिए जो है दम पे रखा। अब हम जो है ढक्कन हटाते हैं। जो है हमारी कढ़ाई जो है बिल्कुल बस तैयार है। इसके बाद जो है अब हमारी ये तैयार है। हमने जो है धनिया काट लिया, हम धनिया इसके ऊपर डालेंगे और फिर सर्व करेंगे। धनिया इसके ऊपर डालेंगे और जो है गरम मसाला इसके ऊपर डालेंगे। हमने धनिया डाल दिया, साथ ही हम जो है गरम मसाला इसके ऊपर डालेंगे 1/2 टीस्पून और फिर मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स कर लिया है और जो है अब इसको हमने 1-2 मिनट ढक्कन में दे के रखना है। उसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, हमारी कढ़ाई बन गई है और हमने जो है इसको इस तरह सर्व करना है। गर्म गर्म रोटी और नान के साथ आप इसको खाएंगे। आपको ये बहुत मज़े की लगी थी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय।